लग जाता है, वो लोग हमारा मंदिर को तोड़ देता है, हमारा आदमी को मारता है, लड़की को रेप करता है, बहुत कुछ करता है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीरें देखकर अमेरिका तक हिल गया है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को वहां के थानेदार यानी सांसद श्री थानेदार ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को इशारा कर दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पूरी दुनिया में अब हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटीज को टारगेट भी करें और कोई बंदा बोले ना। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस तो इसके ऊपर बोल रहा है, ठीक है, और हमने ये भी देखा है कि दुनिया में प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे। पीपल आर प्रोटेस्टिंग अराउंड द ग्लोब, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको नहीं एक्सपेक्ट करते। ये तासुर जो है वो गलत है, क्योंकि ये पूरा जो इस वक्त हालात हैं पूरी दुनिया में चल रहे हैं, तो पूरी दुनिया को अब इंडिया ये कह सकता है कि देखें वहां पर क्या हो रहा है हमारे लोगों के साथ, यानी हमारे लोगों से मुराद ये कि देखिए वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कम्युनिटी देखिए वहां पे माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। बहुत से लोग, एक एनजीओ है हिंदू एक्शन के नाम से, उन्होंने इकट्ठे होकर यूनाइटेड नेशन के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया। बहुत ज्यादा और सेक्टर से लोग साथ मिले और एक बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। तो उसका नतीजा हमें ये मिला कि जो यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कंडेम किया है इस चीज को कि बिल्कुल भी माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में जुल्म नहीं होना चाहिए। बुलाओ बांग्लादेश आर्मी के चीफ को, बोलो बंद चाहिए नौटंकी, मुझे 8 घंटे के अंदर सब बंद चाहिए। कैसे नहीं होगा यार, किसके बाप में हिम्मत है फौजियों के टैंक के सामने कोई खड़ा हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? वो भी दंगाई, इम्पॉसिबल। लेकिन क्या ये करना चाहता है? नहीं करना चाहते दोस्तों। अगर आप माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वो जिसे कहेंगे ना, रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं रहेगी। लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे कि आप अपने लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को, जो बंगाली हैं लेकिन उनका फेथ और है, आप उनको इस बात पे कत्ल करते हैं। जलते बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही दुर्दशा को देखकर अब दुनिया के कोने कोने में बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठने लगी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसके अंदर जो हिंदू, जो कि माइनॉरिटी है वहाँ पे, वो सड़कों पे निकल आए हैं और सैकड़ों हजारों की तादाद में ढाका के अंदर, चिटागोंग के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने हकूक मांग रहे हैं और प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। और वो भारत से कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, और वो मोहम्मद यूनुस साहब से, जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे चली, जहाँ पे हमने देखा कि क्राउड जो है वो पोस्टर्स लेके खड़ा हुआ है। एक तरफ एक क्राउड खड़ा हुआ था जो कि माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन पे बात कर रहा था, लेकिन एक क्राउड वो था जो माइनॉरिटीज़ पे हमले कर रहा था। और ये अब जो हुआ है, जिसे कहते हैं ना हरे कृष्णा के नाम से जो लग रहे हैं, और सुनने में आया कि जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है अवामी लीग, उसने ट्विटर हैंडल पे ये वीडियोस शेयर की हैं कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं वो आज सेफ महसूस नहीं कर रहे बिकॉज शेख हसीना वाजिद जो है वो बांग्लादेश छोड़ के चली गई हैं। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि वीडियो में चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए पहली बार इस तरह से आवाज़ें दुनिया भर से उठ रही हैं, जिसमें इजराइल ने सबसे पहले पहल की थी। इजराइल ने अपनी पावर लगाकर हर जगह जहां पर दुनिया भर की एम्बेसीज हैं वहां पर उन पर दबाव डाला, सोशल मीडिया पर दबाव डाला, जिसके बाद दुनिया को हिंदुओं के लिए बयान देना पड़ गया और जिससे हिंदुओं को भी हिम्मत मिली है, वो सड़कों पर उतरे हैं। स्वाभाविक है, वो उनका ही देश है। इसका मतलब देखिए, उनके पास था ये कि वो भारत आ सकते थे, सीए के तहत उन्हें नागरिकता मिल जाती और पूरा देश उनके साथ खड़ा था। भारत सरकार भी उनके साथ खड़ी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई है और जितने भी जिहादी टाइप के एलिमेंट हैं उनका देखिए, उनका सामना करना पड़ेगा। आप कहाँ से भागोगे? सीधी सी बात है, उनको पेलना ही एकमात्र विकल्प है। देखिए, भारत सरकार इस तरह का काम करती नहीं, वरना हिंदुओं को कुछ सप्लाई करके गन मशीनें दे दे तो ये जिहादी तो उनकी रूह कांप उठेगी। लेकिन क्या है कि भारत सरकार पता नहीं कौन से नशे में धुत रहती है। कभी भी देखिए, आपको जो सामने वाला बंदूक लेकर आया, आप उससे लट से नहीं लड़ सकते। आपके पास भी बंदूक ही होनी चाहिए और उससे पावरफुल बंदूक होनी चाहिए, तभी आप उनसे निपट सकते हो। अब ये जिहादी जितने भी मानसिकता के लोग बांग्लादेश में हैं, उन्होंने देखिए शेख हसीना को हटाना था, हट गई। शेख हसीना देश छोड़ के भाग गई, लेकिन हिंदुओं को ये टारगेट क्यों कर रहा है? क्योंकि इनका मेन मोटिव वही है। तो वही मोटिव है, आज पूरी दुनिया हिंदुओं के लिए खड़ी हुई है, जिससे लग भी रहा है कि देखिए हिंदुओं को बचाया जा सकता है, वरना एक समय तो ऐसा लग रहा था कि हिंदुओं को बचाया ही नहीं जा सकता। हालांकि भारत सरकार ने कमेटी बनाई है, पूरा एक्शन भारत सरकार की तरफ से तो लिया गया है। भारत सरकार ने कड़ी चेतावनी भी वहाँ के लीडरशिप है उसे दे दी है कि हिंदुओं की सुरक्षा, माइनॉरिटी की सुरक्षा आपको सुनिश्चित करनी ही होगी और ये ज़रूरी भी है। देखिए, हिंदुओं ने भी हिम्मत दिखाई है, वहाँ के वो सड़कों पर उतरे हैं।
अपने हक के लिए। हालांकि देखिए वहाँ पर सरिया आने वाला है, क्योंकि जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हैं वो वही करेंगे जो उनके दिमाग में घुसा हुआ है, अगर आप उनको कुटाई नहीं करते हो। देखिए भारत सरकार सभी का इलाज जानती है अगर वो करना चाहे तो, अब नहीं करना चाहे तो फिर भारत सरकार की मर्जी। तो चलिए देखते हैं आगे पाकिस्तानी मीडिया और क्या कहता है। अगर वहां पे कन्वर्जन रैकेट चलाएंगे, अगर हम इनके मंदिर फूंक देंगे, राइट, अगर हम ये सब काम करेंगे तो वहां पे भारत में जहां पे 83-85% हिंदू हैं उन लोगों का दिल दुखेगा, उन लोगों का दिल दुखेगा। और दिल दुखने के बाद फिर वो लोग परेशान होंगे। दैट इज व्हाई दिस मैन इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। मैं रिजाइन कर दूंगा। अगर रिजाइन क्या, बुलाओ चीफ को, बुलाओ बांग्लादेश आर्मी के चीफ को, बोलो बंद चाहिए नौटंकी, मुझे 8 घंटे के अंदर सब बंद चाहिए। कैसे नहीं होगा यार, किसके बाप में हिम्मत है फौजियों के टैंक के सामने कोई खड़ा हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? वो भी दंगाई, इम्पॉसिबल। लेकिन क्या ये करना चाहता है? नहीं करना चाहते दोस्तों। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वहां पे हिंदुओं का इतना बुरा हाल है आज की तारीख में, लोग, देयर इज अ क्राई फॉर हेल्प दैट वी आर बीइंग किल्ड, और कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं। और मुझे इतना बुरा लगता है यार, मुझे इतना खराब लगता है जब ये चीजें होती हैं। अभी दोस्तों फिर रिपब्लिक डे आएगा जनवरी में, कड़ाके की सर्दी दिल्ली में, और वहां पे हम दिखाएंगे अर्जुन टैंक, T-90, T-72, पिनाका, तेजस, फलाना ढिमका। यार ये किस दिन के लिए हैं? ये किस दिन के लिए हैं? मुझे ये लॉजिक कोई समझाए, कोई बात समझाए। डोंट एक्सप्लेन वेरी हाई फ्लाइंग स्ट्रेटेजिक इश्यूज टू मी। आज की तारीख में बांग्लादेश का हिंदू परेशान है, क्या हम उसको नहीं बचा सकते? क्या, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमला करो, क्या सीधी सीधी यहां का सरकार क्या ये नहीं बोल सकती है बांग्लादेश के जो शासक हैं वहां पे बैठे, मोहम्मद यूनुस है उनके आर्मी चीफ की बॉस, ये ड्रामा बंद करो वरना हम आके बंद कर देंगे? बोलो आप उनको बोलो कि दिस कंट्री इज अ गिफ्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स। योर कंट्री इज अ गिफ्ट। बदतमीजी करोगे ना, लीज खत्म कर देंगे। मैं बता रहा हूं, इंडिया कैन डू इट, इंडिया कैन डू इट। क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, होंगी कुछ मजबूरियां, आई एम नॉट अवेयर। मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूं कि मैं आपको हर एक चीज के बारे में बता दूं, लेकिन ये करना चाहिए यार। वहां से चीख पुकार हो रही है, वहां पे बॉर्डर पे, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे 150 से लेकर 200 बंदे आ गए इंडिया के अंदर घुसने के चक्कर में। कहते हैं कि यार हमारी जान खतरे में। बीएसएफ को जो हुक्म था, बीएसएफ ने उनको पीछे ढकेल दिया। बीएसएफ ने बोला जाओ, फिर वो बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स थे वो आए और उनको ले गए उठा के, और ये सब ड्रामा बॉर्डर में हो रहा है। क्या ये चीजें और भी होंगी? बिल्कुल और होंगी दोस्तों, ये बिल्कुल चीजें होंगी, क्योंकि ये जो बंदा है मोहम्मद यूनुस, हो सकता है बड़ा इंटेलिजेंट हो सकता है बड़ा काबिल हो, बड़ा लायक हो, लेकिन लीडरशिप के लिए ना दोस्तों, लीडरशिप के लिए आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो बिल्कुल लोहे जैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये पहली बार हुआ है कि हिंदुओं के लिए विश्व भर से आवाज़ें उठ रही हैं, वरना ऐसा कभी नहीं होता। खाली प्रोपोगेंडा फिलिस्तीन वगैरह इनके लिए ही दिखाया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए फिलिस्तीन में अगर आपस में ही वो लोग ठोक पीट रहे हो एक दूसरे को तो प्रोपोगेंडा नहीं होता। अगर इजराइल करे, इजराइल वो भी तब करे जब उस इजराइल को छेड़ा जाए, इजराइल को छेड़ा जाएगा तब वो रिटेलिएट करेगा, तो उसके बाद उसके खिलाफ प्रोपोगेंडा दुनिया में होता है। लेकिन हिंदुओं के लिए पहली बार हुआ है, वरना पाकिस्तान में देख लीजिए हिंदुओं की क्या स्थिति है। बांग्लादेश में बहुत बुरी स्थिति पहले से भी थी, अब और खुला वो लोग सत्ता में आ गए हैं जो जिहादी मानसिकता रखते हैं, तो और उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि अब भारत सरकार पूरी ताकत लगा रही, और ये बात माननी पड़ेगी भारत सरकार की बदौलत ही आज हिंदुओं के लिए दुनिया बोल रही है, वरना हिंदुओं के लिए एक शब्द भी दुनिया में कहीं से नहीं निकलता, क्योंकि भारत सरकार ने खुला धमकी सी कह सकते हैं आप, धमकी दे दी थी कि आपको जो माइनॉरिटी है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी। ये कड़े तेवर सीधा प्रधानमंत्री ने कहे थे, और जब प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो उनके पास तैयारी है। वो देखिए बांग्लादेश जिनके पास ठीक से खाने को नहीं है, वो जानते हैं ये बात कि अगर अपन खुली छूट दे देंगे इधर और कुछ नहीं करेंगे तो ये भारत कुछ भी कर सकता है, भारत सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है, भारत शेख हसीना के साथ जो हुआ है वो भी हमारे साथ करवा सकता है, और फिर हमें भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। तो ये बात ये जानते हैं, इसलिए ये भी सिलेंडर हो गए। और हालांकि काफ़ी हद तक ये लोग रुके हैं, वरना हिंदुओं के खिलाफ जो मुहिम इन्होंने छेड़ दी थी वो तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि छुटपुट घटनाएं अभी भी चल रही हैं, और लेकिन भारत सरकार की नज़र है और आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। वैसे मेरे हिसाब से अब जब दुनिया खड़ी हो गई है तो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन
जिहादियों के बीच में रहकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होना ये बहुत मुश्किल काम है।